A peaceful morning, all of you, all dear students, all my friends, and as many as people are watching me, I greet you a peaceful morning all. जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्पोकन सीरीज के कई सारे पार्ट्स में दे चुका हूं और उसमें बात होती है शिक्षकों की और विद्यार्थियों की, यानी टीचर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं विद्यार्थीगण और फिर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कुछ अलग है, कुछ हटके है। आज इन दो ग्रुपों के बीच, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ, इन दो ग्रुपों के बीच आज एक छोटी सी कंपटीशन रखी जा रही है, ट्रांसलेशन कंपटीशन जिसका नाम दिया गया है। और इसमें टेंस और मॉडल्स के क्वेश्चंस होंगे। पहले चांसेस मिलेंगे गर्ल्स को, अगर गर्ल्स बता पाती हैं तो ठीक है, वरना बॉयज़ को चांसेस मिलेंगे और इस तरीके से देखा जाएगा कि किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो काफ़ी एंजॉय करने वाले हो आप इस वीडियो को देखकर, एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयफुल बनने वाली है। तो मेरे सेंटेंसेस हिंदी के होंगे और इन बच्चों के सेंटेंसेस इंग्लिश के होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गर्ल्स, आर यू रेडी? ओके। नो वन विल ओपन द नोटबुक, माइंड इट, ओके, एंड नो वन विल ट्राई टू कॉपी, स्टील। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द गर्ल्स, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? एनीवन wants to tell? तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? What do you need to do? What do you need to do is a correct answer. एक नंबर दे दो गर्ल्स की तरफ। Have a sit. And the second question towards boys. मुझे कुछ नहीं चाहिए। Who would like to answer? मुझे कुछ नहीं चाहिए। It's a simple question, not difficult. मुझे कुछ नहीं चाहिए। I think no one will able to tell. Come on. मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इधर से कोई भी बंदा कैपेबल नहीं हो पाया जो आंसर कर सके। मैं फिर से ये क्वेश्चन बोनस के रूप में देता हूँ गर्ल्स को, अगर कोई चाहे तो बता सकती है, अगर कोई चाहे तो। कम ऑन। I want nothing. आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा तरीका बता सकती हो? ये तो तरीका सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या अनदर तरीका कोई? ओके, डजेंट मैटर, योर आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। आई वॉन्ट नथिंग। एंड इसका दूसरा तरीका मैं चाहता हूँ कि कोई अदर स्टूडेंट बता पाए कि दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं। एनीवन, यू कैन सिट। एनीवन? I don't want. जब I don't want something. आई डोंट वॉन्ट समथिंग, बिल्कुल गलत जवाब। और कोई बताना चाहेगा इसका अनदर वे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए को और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? दूसरे क्या तीसरे तरीके से ही बोल सकते हैं? वेल, डजेंट मैटर, मैं बता देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए को तीन वेज में हम बता सकते हैं। पहला वे जो है आई नीड नथिंग, दूसरा वेज जो है आई डू नॉट नीड एनीथिंग, या तीसरा तरीका है आई वॉन्ट नथिंग, एंड चौथा आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। तुमने समथिंग का यूज़ किया, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एनीथिंग नेगेटिव के लिए आता है और पॉजिटिव में समथिंग आता है। तो तरीके चार हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव तरीका आई वॉन्ट नथिंग। इट इज़ सो गुड। उसके बाद के क्वेश्चन की बात करें तो फिर से बारी आती है गर्ल्स की, क्योंकि ये तो बोनस था। बोनस वाले अंक को भी लिख लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन, मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट डिफ़िकल्ट। मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था। यू आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तुम प्रतिबंधित हो, तुम नहीं बोल सकती। एक्सेप्ट्स यू, एनीवन कैन टेल। मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था। हरी अप। कम ऑन। ट्राई वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। गलती करने से मत डरो कि गलत बोलेंगे तो क्या हुआ। गलती करना मानवीय है। जस्ट 1 मिनट, आने दो।
सेंटेंस था मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था। I used to fly kite in childhood. जोर से। I used to fly kite in childhood. वेरी गुड आंसर। आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स या फ्लाई अ काइट इन चाइल्डहुड, सही उत्तर है। इसके बाद चांस मिलता है बॉयज़ को, और बॉयज़ के लिए चांस है क्या तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो? क्या तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Can you not be a doctor? कैन यू नॉट बी ए डॉक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और इसको कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से कैसे बता सकते थे? सर पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कांट यू बी अ डॉक्टर या कैनॉट यू बी ए डॉक्टर। वेरी गुड। चलो बॉयज़ की लाज रख ली तुमने कम से कम, है ना। देखो बाकी जो बच्चे हो, बाकी जो बॉयज़ हो, वो इस बात से ना डरो कि गलत बोल देंगे हम या हमसे गलती हो जाएगी। गलती करना मानवीय है। टू मेक मिस्टेक इज़ अ डिवाइन। नहीं, इज़ अ डिवाइन नहीं, इज़ अ ह्यूमन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार गर्ल्स की तरफ। मुझे अब क्या करना चाहिए? इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे अब क्या करना चाहिए? एनीवन? मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे अब क्या करना चाहिए? नो, यू आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए तुम प्रतिबंधित हो, वरना मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना, सिर्फ तुम ही बोलोगी तो। जस्ट 1 मिनट, इट्स नॉट योर टर्न। ओके, क्या चांसेस दे दूं बॉयज़ को? मुझे अब क्या करना चाहिए? आई थिंक you are about to try, so don't hesitate. Speak loudly. What should I do now? What should I Do now. जोर से बोलो। What should I do now? Absolutely correct answer. What should I do now? मुझे अब क्या करना चाहिए? तो जब इतना सही बता ही रही हो तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत। फिर से बॉयज़ की तरफ क्वेश्चन का सिलसिला जारी है, और बॉयज़ को बताना है मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। कम ऑन। वेरी गुड। I could not reach on time. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से I couldn't reach on time. वेरी गुड। आई कुडंट रीच ऑन टाइम। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ। विक्की ही है, इट इज़ विक्की, है ना, जो तुम लोग की लाज लग रहा है यार, है ना। तुम लोग भी कुछ कोशिश करो, है ना, डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में भी बहुत लोग कैपेबल हो, लेकिन इस बात से डर रहे हो कि कहीं गलत ना हो जाए। और कैमरा भी स्टार्ट है तो क्या हुआ, हाँ कौन सा इंटरनेशनल वीडियो है ये, हाँ इतना डर रहे हो। अगला क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ, और क्वेश्चन है आपको अपना बाल कटवाना चाहिए। यू आर फ्री। आपको अपना बाल कटवाना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। You should have your hair cut. You should have your haircut is absolutely correct. And another way to speak, another way to tell. You should get your hair cut. वेरी गुड आंसर। सही जवाब है, आपको अपना बाल कटवाना चाहिए। यू शुड हैव योर हेयर कट या यू शुड गेट योर हेयर कट। फिर से बॉयज़ की तरफ, एंड बॉयज़ का क्वेश्चन है मुझे तुम्हारी शादी में आना चाहिए था। आना चाहिए था इन पास्ट। मुझे तुम्हारी शादी में आना चाहिए था। मुझे तुम्हारी शादी में आना चाहिए था। कम ऑन। वेरी गुड। इट इज़ ओनली यू। I could come in your marriage. Absolutely wrong answer. Have a seat. But
ट्राई करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मतलब है बोनस, और बोनस गर्ल्स को नहीं बॉयज़ को ही दिया जा रहा है ताकि बॉयज़ बता पाए। कोशिश करो, फॉर्मूला कोशिश करो याद करने की। चाहिए के लिए शुड, तो चाहिए था के लिए क्या। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। वेरी गुड। I should had been your marriage. इनकरेक्ट, हैव अ सीट। अब यही बोनस मिलता है गर्ल्स को। कोई भी गर्ल्स में से जस्ट 1 मिनट, तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाना। रिपीट करिए। मुझे तुम्हारी शादी में आना चाहिए था। आई शुड हैव कम इन योर वेडिंग। सही उत्तर है आई शुड हैव कम इन योर वेडिंग। इसको थोड़ा सा हाई फाई तरीके से बता सकती हो, थोड़ा सा इम्प्रेसिव तरीका क्या हो सकता है? ये तो बच्चों वाली लैंग्वेज हो गई, कम इन योर वेडिंग। आई शुड हैव अटेंड इन योर मैरिज। आई शुड हैव अटेंडेड योर वेडिंग। जब अटेंड का इस्तेमाल करेंगे तो इन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हम कम का इस्तेमाल करते हैं तो इन ज़रूर आएगा। तुम लोग थोड़ा सा खिसक जाओ क्योंकि माइक लगाने में दिक्कत हो रही है। तुम इधर आ जाओ। बहुत अच्छा आंसर कर रही हो तुम भी। एंड आफ्टर डैट गर्ल्स की ही बारी है क्योंकि ये तो बोनस था, टर्न गर्ल्स का ही है। अगला क्वेश्चन, जो कि उसे शराब पीने की लत है, यानी आदत है। उसे शराब पीने की आदत है। उसे शराब पीने की आदत है। कम ऑन। वेरी गुड। He is addicted to drink. He is addicted to drink. I think it is not correct. Something wrong. He is addicted to wine drink. तो भी गलत है। अफसोस है मुझे इस बात का कि लड़की काफ़ी नज़दीक थी अपने आंसर क्या, लेकिन सही नहीं बता पाई। डजेंट मैटर, ये बॉयज़ को जाता है। अगर कोई बॉय चाहे तो कोशिश कर सकता है। जस्ट 1 मिनट। He addicted to drinking wine. फिर से। He addicted to drinking wine. ये लड़का और भी नज़दीक था, लेकिन पता नहीं इसकी मत्ती मारी गई थी, है ना। अब बॉयज़ को तो ये बोनस नहीं मिलने वाला। अब ये बोनस ख़त्म हुआ इसलिए क्योंकि 2 चांसेस होते हैं बोनस के, उससे ज़्यादा नहीं। इस लड़के की बस इतनी सी गलती थी कि इसने ईज छोड़ दिया था। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। उस लड़की की गलती थी कि उसने ING फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सबको पता है एडिक्टेड टू यूज्ड टू के बाद आने वाली वर्ब V4 होती है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। इस बार बॉयज़ की बारी है। क्या आपको चाय की आदत है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको चाय की आदत है? क्या आपको चाय की आदत है? एनीवन? वेरी गुड। क्या आपको चाय की आदत है? Are you addicted to tea? Are you addicted to tea is not a correct answer. You missed your answer. But trying well, have a sit. Bonus. Bonus boys को ये भी मिलता है। Just 1 minute. Let me come. थोड़ा सा तार देखना तो फंसा है क्या? क्या तुम्हें चाय की आदत है? Are you used to tea? आर यू यूज्ड टू टी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बॉयज़ को मिलता है फिर से स्कोर। स्कोरिंग कर रहे हो ना तुम? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्स की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज डैट हम लोग कुछ भी कर सकते थे। सिंपल क्वेश्चन। हम लोग कुछ भी कर सकते थे। पास्ट की घटना बताई जा रही है, नॉट यू। पहले उसे ट्राई कर लेने दो। मैं कुछ भी कर सकता था। I could do it. कुछ भी, everything. आई कुड डू Everything. इनकरेक्ट।
इनकरेक्ट 10 बार और 25 बार बोलने से नहीं होगा। जो बोलो सोच के बोलो। स्पीक बिफोर यू थिंक, मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। खैर, बोनस दिया जाता है बॉयज़ को। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन था कि मैं कुछ भी कर सकता था पास्ट में। बंदा कर नहीं पाया पर बता रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता था। कोई बताना चाहेगा? मैं कुछ भी कर सकता था। जस्ट 1 minute, लेट मी कम नियर यू। I could have something. आई कुड हैव समथिंग, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और कोई? अब गर्ल्स को मिलता है यही चांस, और गर्ल्स की तरफ से कोई भी बता सकती है। एनी वन कैन टेल, मैं कुछ भी कर सकता था। शायद यू विल ट्राई। I could do anything. आई कुड डू एनी थिंग, करेक्ट आंसर है। अनदर वे, I can have done anything. आई कैन हैव डन एनी थिंग, सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो वैसे क्वेश्चंस बहुत हैं, आंसर्स बहुत हैं, लेकिन वीडियोस लंबी हो जाने के कारण व्यूअर्स को पसंद शायद नहीं आते। तो मैं यहीं पे इस कंपटीशन को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि गर्ल्स के स्कोर्स कितने हैं और बॉयज़ के। स्कोरर बताएं मुझे, गर्ल्स स्कोर और बॉयज़ स्कोर। जो सही है। गर्ल्स ने 7 स्कोर किए और बॉयज़ ने 3। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि गर्ल्स बॉयज़ की अपेक्षा काफ़ी आगे है। खैर, मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए गिव अ बिग हैंड एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू द गर्ल्स कि ऐसे ही मेहनत करते रहो और इन बॉयज़ को हमेशा अपने पीछे भगाते रहो, है ना। मेरा मतलब है, मैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा मतलब है कि ऐसे ही ये लोग पीछे रहें, आगे ना निकल पाएँ। दुनियादारी इन लोगों को देखनी है, फिर भी ये लोग पीछे हैं, कितना अफसोस है ना। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग लगी ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और वीडियोज़ बनाने के लिए इंसान कार्यरत रहता है, तत्पर रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।